पीसीओएस की महिलाओं को अक्सर हम अल्ट्रासाउंड या तो सोनोग्राफी करने का सुझाव करते हैं। क्या होती है ये सोनोग्राफी, क्या ये सुरक्षित है या नहीं है, महिलाओं को ये सोनोग्राफी क्यों करानी चाहिए, महीने के कौन से दिन पे सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्या ये सोनोग्राफी खाली पेट करानी चाहिए, कितनी दफ़ा सोनोग्राफी करानी चाहिए, ये सभी के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and below in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है PCOS की सीरीज़ का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड को लोग बहुत सारे नामों से भी जानते हैं। इसको लोग सोनोग्राफी भी कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, USG स्कैन कहते हैं। ये सभी तकनीक एक ही है और ये जो है आधुनिक विज्ञान की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और ये तरंगों के माध्यम से हम आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है, अंग है, उसके बारे में जानते हैं। दूसरा सवाल आता है, जैसे ही हम अल्ट्रासाउंड मरीजों को कहते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या ये अल्ट्रासाउंड शरीर के लिए सुरक्षित है या नहीं है। जवाब है, ये 100% सुरक्षित है। देखिए, ये जो स्कैन होता है ना, इसमें हम ध्वनि की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रकार के इसमें एक्सरे या तो रेडिएशंस का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ये स्कैन एकदम सुरक्षित है। दूसरी बात, जब भी महिला गर्भवती होती है तभी भी हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये तकनीक 100% सुरक्षित है। आप घबराइए नहीं, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है ये स्कैन कराने तो आप डेफिनेटली कराइए। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जाता है। तो देखिए, बहुत सी बार बहुत सारी महिलाओं के शरीर में लक्षण होते हैं। क्या वो लक्षण सही में PCOS के हैं या वो नहीं है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। हम आपको PCOS है या नहीं ऐसी बीमारी का टैग लगाएं, उसके पहले डॉक्टर को भी कंफर्म करना रहता है कि क्या वाकई में ये PCOS है, और इसीलिए डायग्नोसिस में, आपके डॉक्यूमेंटेशन में, इसके लिए हम ये स्कैन कराने चाहते हैं। एक प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड स्कैन का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो भी महिलाओं को PCOS के लक्षण हों उसको ये स्कैन PCOS वाला ही दिखे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में लक्षण PCOS के हैं, उनके खून के रिपोर्ट्स भी PCOS के हैं, लेकिन उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होता। तो वैसे कभी कभार ऐसी दुविधा आ जाती है, ठीक है। तो वो एक ये स्कैन का ड्रॉबैक है, लेकिन ज़्यादा करके ये स्कैन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। दूसरा, एक लैंसेट जो एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसके मुताबिक ऐसा भी पाया गया था कि करीबन 23 से 25% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को PCOS होता है, लेकिन 5 से 10% औरतों को ही इसके लक्षण आते हैं। यानी जब हम स्कैन कराते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को पेट में कुछ और तकलीफ़ें, लेट्स एग्जाम्पल कि पेट में दर्द हो रहा है और वो उसके लिए स्कैन कराते हैं, और जब वो स्कैन कराने जाते हैं तो एक्सीडेंटली उनको PCOS की भी डायग्नोसिस उभर के बाहर आती है। यानी PCOS के लिए ये स्कैन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा सवाल आता है कि ये स्कैन कौन से दिन कराना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ये बिलीव करते हैं कि जब स्कैन महीने के दूसरे या तो तीसरे दिन स्कैन जब होता है तो उसका रिपोर्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत से डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि 6-7वें दिन पे स्कैन कराना चाहिए। तो जो भी आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे आप बात कर लीजिए कि आपको ये स्कैन कौन से दिन कराना चाहिए। और एक सवाल आ जाता है कि डॉक्टर साहब, जब हम ये स्कैन कराते हैं
तो क्या हमें खाली पेट रहना चाहिए? जवाब है खाली पेट यानी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो एब्डोमेन का जो एरिया होता है उसमें आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि आपका जो यूरिन का जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ा फुल हो, ताकि डॉक्टर को स्कैन कराने में ज़्यादा अच्छे से आसानी हो और आपका स्कैन अच्छे से दिखे। अब एक सवाल है कि कौन से वाला स्कैन कराना चाहिए। तो देखिए, जो स्कैन जो होते हैं ना, जो PCOS के रिलेटेड है, ये मेनली 2 टाइप के हैं। पहला है एक्सटर्नल स्कैन। इस स्कैन में क्या करते हैं हम, जो अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है ना, वो आपके पेट के ऊपर बाहरी ओर से रखते हैं और अंदर का ऑर्गन्स की देखते करते हैं। और दूसरा स्कैन है इंटरनल, जिसको हम ट्रांस वजाइनल स्कैन या तो TVS नाम से जानते हैं। ये स्कैन में जो अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है उसके ऊपर एक प्रकार का कॉन्डोम पहना के ये कैथेटर को नीचे इंटरनली वजाइना के अंदर डाला जाता है और आपका स्कैन किया जाता है। इंटरनल स्कैन जो है वो ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती है। अब इसके पीछे भी क्या वजह है? देखिए, हम जब ये स्कैन करते हैं ना, तो हमें देखने हैं आपके शरीर के अंडाशय यानी ओवरी, और ये ओवरी ज़्यादा अच्छे से इंटरनल स्कैन में दिख के आती है। दूसरा, जब आपका जो स्कैन में जो ओवरी के अंदर के जो फॉलिकल्स जो है, जो सिस्ट जो होते हैं, ये ज़्यादा करके ओवरी की बाहरी सरफेस की ओर रहते हैं। और ये जो सिस्ट जो होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, 2 से 8-9 mm की साइज़ के होते हैं। और क्योंकि ये सिस्ट की स्मॉल साइज़ इतनी छोटी है, इसीलिए जब हम इंटरनल स्कैन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है। दूसरी एक वजह ये भी है कि PCOS की महिलाओं के कभी कभार वज़न ज़्यादा होता है, और जब ये ओवरवेट और मोटापे से शिकारित होती है, वैसे ही शरीर में चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब वैसी सिचुएशन में बाहरी ओर का एक्सटर्नल स्कैन करते हैं तो आपकी ओवरी सही तरीके से दिखेगी नहीं। इसीलिए ये सभी प्रॉब्लम को बाईपास कर देता है इंटरनल स्कैन। इसीलिए इंटरनल स्कैन ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक महिलाओं में हम इंटरनल स्कैन ही कराएं। खास करके ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है या तो फिर पहले कभी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ऐसी महिलाओं को हम इंटरनल स्कैन ना एडवाइस करके एक्सटर्नल स्कैन यानी बाहर वाला स्कैन एडवाइस करते। कभी कभार महिला जब भी मासिक धर्म में होती है तो भी वो कंसेंट देना नहीं चाहती, उनको डर रहता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। और जब अगर आपका कंसेंट नहीं है आप तो भी डॉक्टर आपको बाहर का एक्सटर्नल स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। तो ये कोई वजह है जहाँ पे एक्सटर्नल स्कैन हम ज़्यादा एडवाइस करते हैं, लेकिन इंटरनल स्कैन ज़्यादा रिलायबल और गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक ही है। अब जब स्कैन होता है तो उसमें क्या देखा जाता है? तो देखिए, स्कैन में मेनली 2 अंग का एग्जामिनेशन होता है। पहला है ओवरी यानी अंडाशय। तो आपके अंडाशय के अंदर का वॉल्यूम कितना है। अगर अंडाशय का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा है, या तो फिर अंडाशय के अंदर 12 या उससे ज़्यादा छोटी छोटी जो 2 से 8 mm की जो सिस्ट होती है, उतनी सिस्ट है, तो इसको हम PCOS कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो सिस्ट जो होती है ना, ये किस तरीके के फैशन में अरेंज हुई है। देखिए, बहुत ही टिपिकल PCOS में प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं नेकलेस पैटर्न, यानी एक मोती भरी जो माला होती है, वैसे उस प्रकार का स्कैन जब दिखता है तो इसको हम नेकलेस पैटर्न कहते हैं। तो PCOS में ज़्यादा करके ये नेकलेस पैटर्न दिखती है, और ये सभी के माध्यम से डॉक्टर आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी AFC क्या है उसका भी अनुमान लगा सकते। बाय द वे, ये AFC क्या है उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, सबसे पहला वो था अंडाशय। दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है उसका नाम है एंडोमेट्रियम, यानी आपकी जो बच्चेदानी की जो दीवार है, अंदरूनी दीवार जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो भी हम जानते हैं ये अल्ट्रासाउंड स्कैन के द्वारा। तो ये 2 मेन खास चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड स्कैन में देखते हैं। अब मरीज़ों का सवाल आता है कि ये अल्ट्रासाउंड वाला स्कैन कितनी दफ़ा कराना चाहिए।
तो देखिए, शुरुआत के स्टेज में जब हमें जानना है कि आपको पीसीओएस है या नहीं, वैसे स्टेज में हम ये स्कैन कराने को कहते हैं। हर बार हर महीने आपको ये स्कैन नहीं कराना होता। अगर आपका पीसीओएस अच्छे से कंट्रोल में है, सही तरीके से आपके मासिक धर्म चल रहे हैं, तो वैसे केसेस में साल में एक दफ़ा हम रूटीनली ये स्कैन कराते हैं, लेकिन बार बार ये स्कैन कराने की अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने देखा आज पीसीओएस में ये स्कैन क्यों कराया जाता है और हम ये क्यों और क्या देखते हैं इसमें। बाय द वे, अगर आपको पीसीओएस है तो ये पूरी सीरीज़ के वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ एक नई और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ, तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलते जाएं। और बाजू में एक बेल आइकन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको आपकी सेहत के रिलेटेड कोई निजी, कोई पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।